अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको एक फैंसी फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। ये एक विंटर के लिए फ़्रॉक है, जिसके लिए मैं जो मटेरियल इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने लेस ली है, बीड्स लेस। और इसके योग जो है मैं वेलवेट की बनाऊँगी। ये नेट मैं ऊपर लगाऊँगी और ये जो घेर है मैं इस पीस में से बनाऊँगी। ये बड़े बड़े फ्लावर का प्रिंट है। आमतौर पर हम बच्चों में चीज़ें यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि इस प्रिंट से भी कितना एक फैंसी फ्रॉक तैयार हो सकता है। इसके घेर के ऊपर मैंने नेट लगानी है। ये देखिए, ये 1 मीटर का पीस लिया है। ये लीलन है। ये आमतौर पर जो बड़े सूट बनते हैं, ये उसकी दुपट्टे की कटिंग है, जो कट पीस में भी आसानी बाज़ार से मिल जाती हैं। आप ये देखें, मैंने घेर के लिए ये दोनों साइड जो है इसकी फ्लावर वाली हैं। दुपट्टे के असल में पल्लू हैं ये, और ये मैंने घेर में इस्तेमाल करने हैं। ये दोनों साइड मैंने नेट लगा रही हैं। अब मैं जो योग की लाइनिंग बनाऊंगी वो भी मैं यही कपड़ा बचा हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ, अलग से कुछ नहीं लगा रही हूँ। ये योग के लिए मैंने पहले से वेलवेट के 2 पीस रखे हुए हैं। ये वेलवेट का जो फ्रंट साइड का पीस है, इसकी चौड़ाई मैं 14 इंच रख रही हूँ, क्योंकि विंटर के फ्रॉक थोड़े से खुले होते हैं। और इसकी ऊंचाई मैं 10 इंच रख रही हूँ। ये तकरीबन 3 साल की बच्ची का फ्रॉक है। 2 से 3 साल की बच्ची को आसानी से आ सकता है। अब देखिए, बैक साइड वाला पीस जो है मैं थोड़ा सा बढ़ा हुआ ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बैक साइड पर जिप लगानी है और कुछ कपड़ा सिलाई के अंदर भी जाएगा। अब मैं डबल करके इसकी कटिंग कर रही हूँ। दोनों पीस को मैंने करना है। ये जो वेलवेट है थोड़ी स्ट्रेचेबल है, और इस तरह की वेलवेट आसानी से कंट्रोल में नहीं आती। अब आप ये देखिए, मैंने बैक साइड का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा हुआ लिया है। अब मैं 5 इंच पर इसका शोल्डर काट रही हूँ। इसकी लेंथ भी मैंने 5 इंच ही रखनी है। 3 साल की बच्ची के लिए 10 इंच का शोल्डर ठीक होता है, लेकिन इसमें मैंने स्लीव नहीं लगाने, इसलिए मैं 10 इंच पर काट रही हूँ। ये तकरीबन तैयार होने के बाद 10 इंच से कम हो जाएगा, 9 इंच रह जाएगा। अभी मेरी योग तैयार हो गई है। अब मैं बिल्कुल इसी के अंदर इसकी लाइनिंग काट रही हूँ, इसी कपड़े की, क्योंकि मेरे पास ये बचा हुआ है। अगर आपके पास बचा हुआ कपड़ा नहीं है तो आप है ना इसमें वाइट कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइनिंग के अंदर। वेलवेट को लाइनिंग लगाकर सीना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसकी सिलाइयाँ खुली हुई अच्छी महसूस नहीं होती। इसको मैं तमाम गुम सिलाई में सीऊँगी, जिसमें ऊपर सिलाई नज़र नहीं आती। अभी बैक साइड को मैं अलग कर दूँगी, और ये फ्रंट साइड को मैं एक दफ़ा फिर इसको बैलेंस करूँगी इसके ऊपर रखने के बाद। अभी देखें, इसकी जो आगे से शोल्डर है थोड़ा सा मैं डीप कर रही हूँ, क्योंकि इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर इसको डीप ना करें तो ये आगे की तरफ थोड़े से झोल आते हैं। अभी मेरी तकरीबन योग की कटिंग कंप्लीट हो गई है, और तकरीबन पूरा फ्रॉक ही कट गया है। अब ये लेस मैंने शोल्डर और नेक पर लगाने हैं। ये लेस मैंने हाथ से ही लगानी है बाद में, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मशीनों में नहीं चलती। ये तकरीबन मैं 2.5 2.5 इंच गहराई की नेक काट रही हूँ, और इसकी चौड़ाई भी तकरीबन 2.5 ही है। ये थोड़ा से चौड़ा नेक मैं बना रही हूँ, ज़्यादा डीप नहीं है। ये देखें 2.5 में है। ये भी तकरीबन 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तकरीबन ये 5 इंच चौड़ा नेक तैयार होगा। अब ये जो बैक साइड है, इसकी भी मैं नेक छोटी काटूँगी। इसको भी वेलवेट होती है। वेलवेट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, इसको बार बार बैलेंस करना पड़ता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब ये बैक साइड की नेक जो है वो थोड़ी सी मैं कम डीप ले रही हूँ। अब ये तकरीबन ये मेरी नेक तैयार हो गई है। अब मैंने इसकी सिलाई करके आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने पहले शोल्डर जोड़ रही हूँ मैं, जो मैंने ऊपर वेलवेट लगा रही हूँ। ये वेलवेट जर्सी कपड़े की वेलवेट है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है। लेकिन मेरी मशीन इस तरह के कपड़े भी चला लेती है। जो उनकी मशीनें ये कपड़े नहीं चलाती हैं, उनको चाहिए, जो टॉप भी देती हैं मशीनें अक्सर इस तरह के कपड़ों पर, तो उन्हें चाहिए पेपर की पतली पतली पट्टियाँ बनाकर ऊपर और नीचे रखने से मशीन टॉप भी नहीं देती, और हमारा स्टिच भी सही आता है। मेरी मशीन चूँकि ये तमाम चीज़ें चला देती है, इसलिए मुझे कुछ इतनी मुश्किल नहीं है।
ये लाइनिंग के भी मैंने शोल्डर इसी तरह से सी लिए हैं और इसके जो ऊपर मैंने वेलवेट के भी शोल्डर सी लिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसको मैंने किस तरह से अंदर की सिलाई में ले रही हूँ। ये दोनों लाइनिंग और ऊपर के हिस्से को इस तरह से मैं जोड़ रही हूँ। अब देखें ये जो वेलवेट है इसको संभालना ज़रा मुश्किल होता है, थोड़ी सी खिंचाव इसमें ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको ये लगा कर दिखा रही हूँ। देखें थोड़ी सी घट जाती है, बढ़ जाती है, इसको थोड़ा सा एहतियात से लेना पड़ता है। अगर आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है तो बेहतर ये है कि इसका जो नीचे लाइनिंग वाला कॉटन का हिस्सा है इसको अगर हम ऊपर रखें तो इस मुश्किल से भी बच सकते हैं। वेलवेट होती है कभी कहीं से खिंच के थोड़ी सी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल ऊपर रख के ज़रा मुश्किल से किया जाता है, लेकिन अगर हम लाइनिंग पहले ऊपर रख लें तो इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखिए नेक तो मैंने इस तरह लगा लिए। अब मैं स्लीव्स आपको लाइनिंग की तरफ से लगा कर दिखाती हूँ। अब स्लीव्स को भी मैं इसी तरह से बंद कर दूँगी अंदर की सिलाई में। जब मैं पलटूँगी तो इसमें कहीं भी सिलाइयाँ नज़र नहीं आएंगी। अब देखें कॉटन पे सिलाई मशीन कितनी आराम से चल रही है और ये बढ़ा भी नहीं रही है कपड़े को। इसको बिल्कुल बराबर बराबर बैलेंस करके इस तरह से सिलाई करनी चाहिए। इसी तरह दूसरी साइड का शोल्डर भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से सीना है। इस तरह से ये ऊपर की चीज़ मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें मैंने उल्टी रख कर सी हैं, जब मैं इनको पलटूंगी तो ये सब सीधी हो जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव कपड़ा नहीं, आम सी लिलन है, लेकिन ये फ़्रॉक में लगने के बाद, तैयार होने के बाद एंड पर आप देखिए कि कितना फैंसी फ़्रॉक तैयार हो जाता है। इससे भी हम कभी कभी मामूली कपड़ों को जिनको हम इतना मामूली समझते हैं, लेकिन बाद दफ़ा उनको भी तैयार करें तो उनसे भी खूबसूरत कपड़े तैयार किए जा सकते हैं। इनको गोलाई वाली जगहों पे छोटे छोटे कट लगाना ज़रूरी इसलिए होता है कि जब हम पलटते हैं तो नीटनेस नहीं आती है और उस जगह पर खिंचाव पड़ता है, और कॉर्नर्स पर ख़ास तौर पे ज़रूर हमें इस तरह के कट लगाने चाहिए, वरना हमारे ये जो कॉर्नर्स हैं ये बनते नहीं हैं और उस जगह से कॉर्नर ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखिए मैं पलट लूँगी क्योंकि बटन पट्टी का हिस्सा चूँकि मैंने पीछे से खोला हुआ है तो इसलिए पलटना इसको आसान है। अगर हम पीछे से बटन पट्टी का हिस्सा अगर हमारा खुला हुआ नहीं, ओपन नहीं है, फिर हमारे लिए इसको पलटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने देखें कितनी आसानी से इसको पलट दिया है। अभी तमाम सिलाई अंदर चली गई है। ये देखें पूरा का पूरा मैंने ये गुम सिलाई में सिल गया है। ना शोल्डर की कोई सिलाई नज़र आ रही है, ना नेक की कोई सिलाई नज़र आ रही है। अब ये देखिए ये बटन पट्टी वाला हिस्सा मेरा अब ये ओपन है। अब एंड पर मैं इसमें ज़िप लगाऊंगी। अभी मैं आपको ज़िप लगा के दिखाऊंगी। इससे पहले मैं, क्योंकि इस तरह की जो वेलवेट होती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं सिलाई से पहले इसको जमा रही हूँ ताकि ये अंदर की लाइनिंग निकल कर बाहर ना आए, क्योंकि अगर अंदर की लाइनिंग निकल कर बाहर आएगी तो वो बदनुमा लगेगी। अभी दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से अंदर से इस तरह से सी रही हूँ, और कोशिश करनी चाहिए लाइनिंग को सीते वक्त ऊपर के कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा के रखना चाहिए, लाइनिंग को थोड़ा सा छोटा रखना चाहिए मामूली सा, ताकि लाइनिंग का कपड़ा बाहर की तरफ ना आए। ऊपर का कपड़ा अंदर की तरफ चला जाए तो कोई इतना मसला नहीं है। अब ये नेक रह गई है। अब मैं इस पर ज़िप लगाऊंगी। ज़िप के मैंने फालतू सिरे हिस्से काट लिए। अब आप ये देखें इसको भी मैंने गुम सिलाई में लगाऊंगी ताकि इसके सिरे नज़र ना आए, क्योंकि इस तरह के कपड़ों में सिलाइयाँ नज़र आती हुई बहुत बुरी लगती हैं। अब आप देखें ये जो मेरी ज़िप इस तरह से आएगी तो मैं इसको इस तरह से पलट कर इस तरह से लगाऊंगी। ये लें। अब ये मैं सिरे सिरे पर सिलाई लगा रही हूँ। अब देखें इसका जो उभार है मुझे कपड़े के नीचे से भी दिखाई दे रहा है। अब आप ये देखें ये उभार है, इसके साथ साथ मैंने सिलाई करनी है।
अब आप ये देखें कॉर्नर्स पर भी मैंने कपड़ा काट लिया। काटने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये देखें ज़िप कितने आसानी से गुम सिलाई में लग गई है। इसके ऊपर भी सिलाई के सिरे नहीं हैं और नीचे भी सिरे नज़र नहीं आ रहे। इस तरह से सिलाई करने से कपड़ों में नीटनेस आती है और वो खूबसूरत लगते हैं। अब आप ये देखें, इसको मैंने इस तरह से लगाना है। पहले हम लगाकर इसको सेटिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई ये हमारा किस तरह से जोड़ेगा। उसके बाद हमने ये सिलाई शुरू करनी है। बंद करने के बाद चेक किया है मैंने और करने के बाद फिर इसको अलट पलट करके दरमियान में ज़िप रख कर और फिर मैं इसको सिलूँगी। ये बार बार ज़िप बंद करके हमें सेटिंग देखनी होती है कि कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं सिलाई कर रहे हैं। अब आप ये देखें, इसके जो भार नज़र आ रहे हैं मैं उसके मुताबिक अंदाजे से सिलाई कर रही हूँ और मुझे लगाते वक्त ये महसूस हो रहा है कि मेरी सिलाई कहाँ पर है। ये नहीं ज़िप है ना मेरी लगकर तैयार हो गई है टोटल। ये देखें, इसके भी मैंने कॉर्नर और फालतू कपड़ा काट दिया है ताकि पलटते वक्त मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए। ये देखें, ये भी बिल्कुल अंदर से साफ़ सुथरे तरीके से ये लग गया है। और ये देखिए पीछे की ये बैक तैयार हो गई है। इसका गला थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है नेक, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाया है। इस तरह की नेक में हम लोग हाई नेक आसानी से पहना सकते हैं। अब देखिए अभी मैंने ये भी नीडल से लगाने हैं, लेस एंड पर लगाऊंगी। इससे पहले मैं इस पर ये बेल्ट लगा लेती हूँ जो मेरी योक तैयार हुई है। ये तकरीबन आधा गज कपड़ा है जो मैंने डबल करके इसको यहाँ पर रखा है योक के साइज़ का। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको इकट्ठा करके मैंने इसका बेल्ट किस तरह से बनाना है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने इसको कोई साइज़ लेकर नहीं लिया है, कपड़े को अंदाजे से ले लिया है। अब देखिए मैंने इसको तमाम कपड़े को इसको इकट्ठा करके यहाँ पर अब ये ऊपर से मैं सिलाई कर रही हूँ। और इसका जो फालतू कपड़ा है वो मैं बाद में काट दूँगी क्योंकि मैंने इसको साइज़ करके नहीं लिया है। अब इसकी दूसरी साइड भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से समेटने के बाद अब देखें इसको इसके बराबर करूँगी और बिल्कुल जितना इसके झोल वोल हैं और जितनी ये कपड़ा अंदर बाहर है इसको बैलेंस करने के बाद मैंने इसको भी सिलाई करना है। ये फालतू कपड़ा ये मैं बाद में कटिंग करके इसको ख़त्म कर दिया है मैंने। अब देखिए इस वक्त ये कपड़ा बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, इसको कहीं से भी अटैच नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं इसको इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर एक फ्लावर भी लगा दूँगी एंड पर। अब सबसे पहले मैंने इस पर नेट जोड़ना है। नेट जोड़ने के बाद जो मेरा दूसरा ओरिजिनल घेर है वो मैं जोड़ूंगी इसके साथ। ये नेट खूबसूरती के लिए भी लगाई है, इससे कलर जो कपड़े के हैं मेरे फैब्रिक के वो भी थोड़े से लाइट हो गए हैं और अंदर की तरफ से वो कुछ थोड़ा सा उस कपड़े की नेचर तब्दील हो गई है नेट की वजह से। वरना देखने में ये प्रिंट इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, लेकिन नेट के नीचे ये ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। इसके फ्लावर्स के कलर काफ़ी ब्राइट और डार्क हैं। ये मैंने स्पेशली वेलवेट से मैच करते हुए फ्लावर वाला ये फैब्रिक लिया है। आप ये देखें ये नेट ऊपर लग गई है। ये मेरा फ्रंट पीस तैयार हो गया है। बिल्कुल बैक साइड भी मैंने इसी तरह से तैयार करनी है। अब इस तरह से देख सकते हैं आप मेरा ये फ्रॉक मुकम्मल कंप्लीट हो गया है और आप ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने जो लेस आपको दिखाई थी बीट लेस, इसको मैंने सुई की मदद से नीडल से इस पर लगाया है, अटैच किया है क्योंकि इस पर मशीन नहीं चलती है हमारी। और ये जो देखें अब मैंने जो बेल्ट बनाया था इसको वहाँ पर चूनों को इकट्ठा करने के बाद एक मैंने ये बाज़ार से लेकर फ्लावर भी लगा दिया। घर में बनाना चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। ये नीचे लाइनिंग में मैंने एक टिश्यू कपड़ा भी जो है थोड़ा सा कलफ वाला कपड़ा है, ये भी मैंने नीचे लाइनिंग में लगाया ताकि इससे फ्रॉक में खूबसूरती आती है और पहनने में काफ़ी फैला हुआ लगता है।
ये इसकी बैक साइड भी आप देख सकते हैं। और ये सिलने के बाद आप देखें कितना नीट फ्रॉक लग रहा है, नीटनेस इसमें कितनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही मामूली से कपड़ों में ये फ़्रॉक तैयार किया है, लेकिन ये एक पार्टी ड्रेस एक तरह से बच्चों के लिए तैयार हो गई है। इसको कहीं भी पहना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।